1996 में अगर केंद्र सरकार पास किया था पेशा कानून का, राज्य को उसी को नियमावली बनाना चाहिए। एक जो शब्द अन्य जोड़ा गया इसको लेकर के ये विवाद कि ये अन्य कौन है, इसको परिभाषित किया जाए। आखिर आप किसी को अन्य कह रहे हैं तो अन्य की परिभाषा तय होनी चाहिए। तो जो पंचायत अधिनियम जो 2001 है उसका नियमावली बनाया। तो जिन्होंने ड्राफ्टिंग को किया था उन्होंने भी दबी जुमा इस बात को कहा है कि कुछ ड्राफ्टिंग से छेड़छाड़ की गई है। सरकार ये दावा तो जरूर करती है कि हम जल जंगल ज़मीन का संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन यही सरकार जल जंगल ज़मीन का संरक्षण नहीं करती है, लूटती है और एक तरीके से कह सकते हैं कि खुलेआम तस्करी कराती है। जेल कैंप पार्टी उस नियमावली का सपोर्ट कर रही है या विरोध कर रही है? खुल के बोली, दोनों बात। अर्जुन मुंडा जैसे दोनों बात मत बोलिए। कि अगर ग्राम सभा पास कर दिया है तो डीसी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। राज्य में पेशा कानून लागू हो गया है। पिछले दिनों नियमावली को पेश किया है राज्य सरकार ने। इसके बाद से झारखंड के विपक्षी दलों में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि एक तरह का उबाल है। नियमावली को लेकर के कई तरह के सवाल हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इन पर संगीन सवाल खड़ा किए हैं। उसमें से चंपई सोरेन तो आग बबूला हो गए थे। इस विषय में जानना चाहेंगे कि जेल कैंप जो अपने आप को यहाँ पर विस्थापन, नियोजन और झारखंडी हक हकूक की बात करते आई है, पेशा नियमावली के पास होने के बाद आप लोगों का क्या स्टैंड है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्टैंड लेकर के आ रही है विरोध का, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बात विरोध का नहीं है, बात समर्थन का नहीं है, बात राजहित का है। अगर हम लोग शुरू से पेशा कानून लागू होने के पक्षधर है और लागू कराने की मांग को लेकर के कई बार संघर्ष भी किए हैं, आंदोलन भी किए हैं। बात है कि पेशा का शायद ये सरकार को रियल में उसका महत्व मालूम नहीं होगा। और एक तरीके से जिस ग्राम सभा का अभी बात किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकार की बात करें, चाहे विकास की में ग्राम सभा की भागीदारी की बात करें, या खनन में भागीदारी की बात करें, या सामाजिक रीति रिवाज परंपरा, जो ग्राम सभा को अधिकार की जो प्रावधान किया गया है, एक्चुअल में जो पेशा होना चाहिए वो पेशा है नहीं। आपको अगर हम पेशा की बात करें तो 1996 में केंद्र सरकार पास किया था, और 1996 में अगर केंद्र सरकार पास किया था पेशा कानून का, तो राज्य को उसी को नियमावली बनाना चाहिए। लेकिन ये जो पंचायत अधिनियम जो 2001 है उसका नियमावली बनाया। दोनों का मिक्स है। नहीं, बात समझिए, दोनों का मिक्स का क्या जरूरत है? आपका पेशा मतलब पेशा होना चाहिए। और जब उसमें शेड्यूल एरिया के लिए जो संरक्षण का बात किया गया है, जो चिन्हित किया है केंद्र सरकार, उस एरिया में लागू होना है। तो केंद्र सरकार से में जो पेशा का वर्णन किया गया, जिक्र किया गया है, वहाँ शेड्यूल एरिया का जिक्र है। शेड्यूल एरिया का कहने का मतलब है कि वो शेड्यूल एरिया मतलब एरिया। तो 13 जिले प्रभावी हैं उसमें लागू होगा, उनके लिए आप नियम बनाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नियम बनाइए। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ नगर निगम का चुनाव भी हो रहा है, यहाँ मुखिया का चुनाव भी हो रहा है। तो फिर जब नगर निगम में अब और पंचायत चुनाव करा करके आप वहाँ के जनप्रतिनिधि चुन के उसको अधिकार दे रहे हैं, तो पूरा ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार कहाँ आया? जब ग्राम सभा का, चाहे वो रांची का टेंडर हो, चाहे गांव का टेंडर हो, अगर शेड्यूल एरिया है तो पेशा कानून के अनुसार उसका भी ग्राम सभा को मिलना चाहिए। आप लोग खुश हैं कि नहीं जेल कैंप पार्टी उस नियमावली का सपोर्ट कर रही है या विरोध कर रही है? खुल के बोलिए, दोनों बात। अर्जुन मुंडा जैसे दोनों बात मत बोलिए। नहीं, हम दोनों बात क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि राज्य हित के लिए जो है, और जो पेशा एक्ट 1996 है उसका नियमावली बनाया जाए, और जो ग्राम सभा में ग्राम बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बड़े स्तर पर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ के झारखंडी हितों के खिलाफ है ये। ग्राम सभा को पावर नहीं दिया गया, उनका कहना है। नियमावली में जो पढ़ा राजा होते हैं या फिर जो मुंडा मानकी होते हैं, उसके इतर लोगों को पावर दिया गया। मान के चलिए सरकार को विकास काम के लिए जमीन चाहिए, तो ग्राम सभा को आदेश दे दिया, नोटिस निकाला कि हमको यहाँ रोड बनाना है, पुल बनाना है, भवन बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसको जमीन चाहिए। तो सरकार का नोटिफिकेशन के आधार पर ग्राम सभा मांगे जाने का प्रावधान है, ग्राम सभा को देना पड़ेगा। और ग्राम सभा जो करके दिए हैं कोई काम को लेकर के, और अगर सरकार को लगता है कि उसको नहीं मानना है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पेशा का पावर और ग्राम सभा का कहाँ पावर है? ग्राम सभा का तो रियल पावर ये है कि अगर ग्राम सभा पास कर दिया है तो डीसी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर सरकार भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है कि अपने मर्जी से कि हमको यहाँ
पुल रोड भवन के लिए हमको ज़मीन चाहिए, और अगर ग्राम सभा नहीं चाह रही है देना तो उसको नहीं दे, और इस सरकार भी कुछ नहीं कर पाए, ऐसा पैसा चाहिए। अच्छा, एक तो और ऐसा सवाल पैसा तो है देवेंद्र जी एक ये इसीलिए- टेक्निकल सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन एक और चाहेंगे। झारखंड में चूंकि परिस्थितियां बदली थी, कुछ महीनों पूर्व आपने रेल टेका आंदोलन किया था, कुर्मी समाज के लोगों ने, आप लोगों ने उसका जमकर सपोर्ट भी किया था। ऐसी स्थिति में पेशा का लागू होना, आप लोगों का एसटी दर्जे में शामिल होने की मांग, इसलिए क्या आप लोग अभी तक असमंजस की स्थिति में हैं, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, एक तरफ विरोध भी कर रहे अरे हैं? कहाँ विरोध, कौन सी का विरोध और सपोर्ट का? हम बोल रहे हैं कि पेशा कानून जो 1996 जो संसद के अंदर बनाया है उसका नियमावली बना करके उसको लागू किया जाए। हम तो शुरू से बोले, आप लोग कहाँ का बात कहाँ जोड़ देते हैं? नहीं, कहने का अर्थ ये हुआ कि राज्य के कुर्मी समाज ने इसका विरोध किया था। ये विरोध मतलब कौन सा विरोध किया था? किसका विरोध एसटी किया था? सूची में जाने के किसका विरोध किया था? कहाँ विरोध किया था? ऐसा नहीं, बात नहीं, करते मेरा- किसी मेरा- का कोई विरोध नहीं किया है। एसटी सूची में जाने के लिए कुर्मी समाज ने आंदोलन किया था। अरे आप ही से कर रहा है, तो बरसों से हो रहा है। तो क्या पेशा नियमावली को सपोर्ट ना करने की एक वजह? नहीं, पैसा जे पैसा अभी- कानून का तो मांग कर रहे हैं जी, पैसा कानून लागू होना चाहिए। नियमावली जो नई नियमावली बनी नहीं, है, 1996 वाला लागू होना चाहिए। पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग आंदोलन के रुख अपनाएंगे, क्या वो करेंगे? तो हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, पहले से आंदोलन करते हैं, और हम लोग अभी भी इस बात को हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं। जरूर आगे भी आंदोलन करेंगे। ऐसा थोड़ी कि जो है कि लॉलीपॉप थमा दीजिएगा और उसको हम लोग ढोल पीटेंगे या कुलकुली लगाएंगे या गुलाल अबीर खेलेंगे। पूर्णतः जेल कैंप भी पेशा नियमावली से संतुष्ट नहीं है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं। झारखंडी संतुष्ट नहीं है। जेल पेशा कानून को लेकर संजय जी आजसू का क्या स्टैंड रहा है अब तक? इसमें 7-8 दिन हो चुके हैं, आप लोगों ने क्या अध्ययन किया है? कैसे देखते हैं आने वाले समय में जो आरोप लगा रही है बीजेपी, वाकई में यहाँ की जनता को धोखे में रखा जा रहा है, आदिवासियों को धोखे में रखा जा रहा है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि पेशा है क्या। पेशा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। अब पेशा ये कहता है कि ग्राम सभा को सबसे अधिक शक्ति प्रदत्त की जाएगी, और ग्राम सभा में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की जो शक्तियाँ हैं वो निहित होंगी। तो ग्राम सभा अगर जब सबसे मजबूत है, और हम बार बार नारा भी हम लोग देते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो जब ग्राम सभा की शक्ति को पेशा के माध्यम से सशक्त किया जाना है, और ये बातें पूरा आदिवासी समुदाय और अनुसूचित क्षेत्रों में सब लोग यही जान रहे थे कि जल, जंगल, जमीन, खनन, बालू, पत्थर, ये सब का अधिकार ग्राम सभा के पास जाकर के निहित हो जाएगा। पेशा के लागू होने के बाद जो सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा की, उसके बाद सरकार बालू घाटों की नीलामी कर रही है। बहुत साधारण सा सवाल है कि क्या जिन बालू घाटों की नीलामी हो रही है, और अगर पेशा प्रभावी क्षेत्र है, तो क्या ग्राम सभा से अनुमति के बाद ये टेंडर निकाला गया है? क्या ग्राम सभा को इस बात की जानकारी है? दूसरी बात कि ग्राम प्रधान जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। तो एक जो शब्द अन्य जोड़ा गया, इसको लेकर के ये विवाद कि ये अन्य कौन है, इसको परिभाषित किया जाए। आखिर आप किसी को अन्य कह रहे हैं तो अन्य की परिभाषा तय होनी चाहिए। तो हमारा स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि अगर पेशा लागू हो रहा है तो जल, जंगल, जमीन, खनन, संरक्षण, ये सबका अधिकार ग्राम सभा को मिले, और अगर इसकी मूल भावना रूढ़िजन जो प्रथाएं हैं, जो कस्टमरी लॉ हैं, उन सब का भी संरक्षण ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए। यही बात हम कहना चाहते हैं। नहीं, एक चीज़ तो ये स्पष्ट है कि अभी जो बालू घाटों का या अन्य चीज़ों पर जो नियम कानून पहले से ही चला आ रहा है उसके अनुरूप ही टेंडर हो रहे हैं, लेकिन जब तक ग्राम सभा का ऑफिशियली निर्माण ना हो जाए और जब तक वो संचालित ना हो जाए तब तक शायद वो प्रक्रियाएं वैसे ही चले। क्योंकि अभी सरकार ने जगह जगह पर जो पेशा एक मोबिलाइजर भी तय किया है कि लोग जाकर के वहाँ जानकारी देंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों को, मुखिया को, सरपंच को, ताकि जागरूक हो पाएँ। लेकिन इसमें मूल चीज़ ये है कि झारखंड के वे जिले जहाँ पर पेशा पूर्णतः ये जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं प्रभावी होगा, वहाँ के लोगों के लिए क्या ये समझ पाना, या इतना बड़ा 40 पन्ने का जो नियमावली था, आप लोगों ने भी अगर थोड़ा बहुत स्टडी करने का कोशिश किया होगा, तो क्या ये सूझबूझ के साथ जितना बड़ा मटेरियल है झारखंड को जल, जंगल, जमीन और आदिवासी से कनेक्ट करके देखा जाता है, ऐसे में संरक्षण के लिए 29 साल बाद पेशा आना और नियमावली पर सवाल उठना, ये क्या दर्शाता है? सबसे जरूरी है इंटेंशन, मनसा, आप चाहते क्या हैं। सरकार ये दावा तो जरूर करती है कि हम जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन यही सरकार जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षण नहीं करती है, लूटती है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि खुलेआम तस्करी कराती है। जैसे बालू की तस्करी हो रही है, आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से पूरा जिला का प्रशासन सेट होता है, किस तरीके से एसपी और डीसी सेट होते हैं। हमारा कहना यही है
कि ग्राम सभा की शक्ति को कुंद ना किया जाए। अगर पैसा आप लागू करना चाहते हैं तो आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो पारंपरिक व्यवस्था और प्रणाली है उसमें शक्तियाँ निहित होनी चाहिए। जो वहाँ के हमारे ग्राम प्रधान होंगे, जो ग्राम सभा होगी, उसकी शक्ति को कुंद ना किया जाए। जो रूढ़िजन प्रथाएं हैं और जो कस्टमरी लॉ की बातें हैं उसको लागू, तो हमारा कहना ये था कि पैसा को आपको हूबहू लागू करने में क्या दिक्कत है। जब पंचायत जो नियमावली बनी थी तो हमारा कहना ये है कि एक सरकार ने ड्राफ्ट रेडी किया था कि पंचायत का जो निर्वाचन होता है और जो ग्राम सभा और जो हम पैसा की कानून की बात करते हैं तो उसमें समन्वय बनाने के लिए एक नियमावली बनी थी। पूर्व के कुछ जो अधिकारी जिन्होंने ड्राफ्टिंग को किया था उन्होंने भी दबी जुमा इस बात को कहा है कि कुछ ड्राफ्टिंग से छेड़छाड़ की गई है। तो हमारा कहना ये है कि सरकार अगर पैसा कानून को लागू करने का मंशा रख रही थी तो उसमें उनको किसी प्रकार का छेड़छाड़ इस बिंदु पर नहीं करना चाहिए था कि ग्राम सभा की शक्ति जो है कुंद हो जाए। और यहाँ पर यही परिलक्षित हो रहा है कि सरकार किसी तरीके से, आपको याद होगा कि बीच में एक चर्चा छिड़ी, बहस छिड़ी कि जो विद्यालय होंगे तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी शिक्षकों को छुट्टी के लिए। वहाँ पर जो हॉस्पिटल जो होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र होगा, वहाँ पर भी चिकित्सक को भी जो है वो एक तरीके से उनका अटेंडेंस को चेक कर सकती है ग्राम सभा। तो हमारा कहना ये है कि जब ग्राम सभा को मॉनिटरिंग के लिए इतनी सारी शक्तियाँ प्रदत्त हो सकती हैं पैसा कानून और ग्राम सभा को सशक्त करने के माध्यम से, तो फिर सरकार उसको क्यों छेड़छाड़ करना चाहती। क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा कि चंपई सोरेन जी भी इस पहलू पर बोल रहे थे और तमाम नेता बोल रहे हैं, तो इस तरह के बिंदुओं पर सरकार को विचार करना चाहिए और कोई भी ऐसा होशियारी और चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। ये होशियारी और चालाकी है कि दबे पाँव कहीं पे कुछ शब्द जोड़ दो और किसी तरीके से नियमावली में कोई खेल कर दो, ये नहीं किया जाना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो पैसा पर सरकार को होशियारी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि एक ऐसा नियम जिसमें केंद्र सरकार ने पहले ही 1996 में स्पष्ट तौर पर चीज़ें कह चुकी हैं, उसके बावजूद राज्य सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने स्तर से वहाँ की भौगोलिक स्थिति और चीज़ों को देखते हुए नियम बनाए। लेकिन आदिवासी अस्मिता से क्या वाकई में छेड़छाड़ हो रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर साझा करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं।